गुरुजी, क्या ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है? नहीं, देखिए, साकार और निराकार ये दो परस्पर विपरीत बातें हैं। एक ही चीज़ हो सकती है, या तो परमात्मा साकार है या निराकार है। साकार का मतलब है जिसका आकार है, रूप है, जिसको आंखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, इसको कहते हैं साकारता। और निराकारता का अभिप्राय है कि जिसको आंखों से नहीं देख सकते, हाथों से छू नहीं सकते। तो परमात्मा तो निराकार ही है। ये परमात्मा सर्वव्यापक है, इतना बड़ा है, यदि साकार होता तो वही वही दिखाई देता और वो सबको दिख जाता। लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है, हम छू नहीं सकते, उसको स्पर्श नहीं कर सकते, उसको सूंघ नहीं सकते, उसको चख नहीं सकते। और हमारे ग्रंथों में, उपनिषदों में एकदम स्पष्ट लिखा है कि वहाँ न नेत्र जाते हैं, न श्रोत्र जाते हैं, वो उससे सबसे परे है, इंद्रियातीत है। तो परमात्मा तो निराकार ही है, साकार रूप उसका है ही नहीं। हाँ, वो साकार संसार को बनाता है, क्योंकि मूल प्रकृति है, जड़ पदार्थ है, उससे वो इस संसार को बनाता है। तो ये जो संसार बनाता है वो साकार है, लेकिन परमात्मा तो निराकार ही है। और परमात्मा यदि साकार होता तो जैसे संसार की अन्य वस्तुएं, ऐसे वह भी दिख जाता। लेकिन वो तो दिखता नहीं है कभी भी। जो हमें दिखते हैं वो मनुष्य आदि दिखते हैं, महापुरुष दिखते हैं, ऋषि मुनि दिखते हैं, संत महात्मा दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं। परमात्मा कभी नहीं दिखता है। और परमात्मा सूक्ष्म है, हमारे दृष्टि में वो नहीं आएगा, वो निराकार है। और यदि परमात्मा साकार होता तो कितना बड़ा होता, कितना स्थूल होता। छोटा सा तो हो नहीं सकता, बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो वो इस संसार को कैसे बनाएगा? बाहर से इतने बड़े बड़े सबको थाम लेता है, लोक लोकांतरों को बिना हाथ पैर के थामता है। उसकी अपनी शक्ति है, उसी से थामता है। हाथ पैर होते तो इन पृथ्वी सूर्य को थामने के लिए कितने बड़े हाथ चाहिए उनको। और यदि वो इतना बड़ा होगा तो सूक्ष्म कार्य कैसे करेगा? एक एक कोशिका के अंदर, सूक्ष्म चीज़ों में। तो अंदर भी काम करता है, बाहर भी काम करता है। वो निराकार ही ऐसा कार्य कर सकता है। तो परमात्मा के अंदर साकारता बिल्कुल नहीं है, निराकार ही है। और उसकी उपासना निराकार के रूप में ही करनी चाहिए।